नमस्कार राजीव। जैसा कि आप जानते हैं कि नगरीय निकाय चुनाव जो रायपुर में हो रहा है उसका बिगुल कब का फूका जा चुका है। नॉमिनेशन खत्म हो चुका है, प्रचार प्रसार तेज हो चुका है। जैसे ही निर्दलीय प्रत्याशियों को उनका सिंबल मिला, इसमें सब लोग अपना चुनाव प्रचार प्रसार तेज कर दिए। इसी क्रम में हम एक क्रम आगे बढ़ते हुए हम लोग जाके गली गली डोर डोर दरवाजे दरवाजे आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वार्ड का हाल क्या है और जो वहाँ से जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं उनका क्या कहना है और वो किस विचारधारा के हैं और कैसे क्या कुछ करके लोगों को कन्फेस करने का कोशिश कर रहे हैं। हम अभी मौजूद हैं वार्ड नंबर 43 के ब्राह्मणपारा वार्ड में, है ना? वार्ड क्रमांक 43। हाँ ठीक है। अभी मेरे साथ जो ये प्रत्याशी हैं वो निर्दलीय हैं और इनका चुनाव चिन्ह हेलमेट है और ये क्रमांक कौन से क्रमांक पे है आपका? 9 नंबर पे। हमारे साथ सीधे सत्यनारायण जी जुड़ रहे हैं और हम उनसे बात करेंगे। सर मुझे ये बताने का कष्ट कीजिए, सबसे पहले एक छोटा सा परिचय दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मेरा नाम सत्यनारायण भोई, मैं कंकाली ब्राह्मणपारा वार्ड का ही निवासी हूँ मैं, और मेरा बचपना यहीं से बीता हुआ है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए आप कि आप ये जब चुनाव लड़ रहे हैं तो ये आपका पहली बार का चुनाव है कि इससे पहले अटेम्प्ट किए हैं? नहीं, ये पहली बार का चुनाव है। क्या मुद्दा है, कौन सा विचारधारा खींच के आपको राजनीति में लेकर आया, क्या सेवा करना चाहते हैं? मैं अपने वार्ड वासियों का जो समस्या है, जो मतलब नेचुरल समस्या है, उसको मैं सुलझाना चाहता हूँ। जैसे आपको सबसे ज़्यादा कौन सा पीड़ा देता है? नल, बिजली, पानी, सफाई व्यवस्था, ये सब और नगर निगम से संबंधित जो छोटे जो आम आदमियों को जो परेशानी होती है उसको भी मैं मतलब ठीक करूँ। आपके सामने बीजेपी से कौन लड़ रहे हैं? हमारे सामने अजय साहू लड़ रहे हैं बीजेपी से। और कांग्रेस से? कांग्रेस से मनोज सोनकर। और आपके वार्ड में निर्दलीय प्रत्याशियों की संख्या कितनी रहेगी? 7 है। 7। तो आप इस 7 प्रत्याशियों में आप भी हैं रणभूमि में, तो आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? क्या कुछ तैयारी कर रहे हैं? कितना चुनौती भरा है? कुछ चैलेंजिंग चुनौती आ रहा है सामने? नहीं, वैसे तो मेरे को सब बराबर ही लग रहा है। वो जैसे कि मतलब जो पार्टी लेवल के हैं वो भी सब बराबर ही लग रहे हैं। बात करेंगे, यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ चल रहा है आपके वार्ड में। ठीक है ना, उनसे बात करते हैं। नमस्ते, क्या नाम है सर आपका? मैं सतीश चौधरी। सत्यनारायण जी के साथ आप लोग कदम मिला कर चल रहे हैं, क्या कारण है कि उनको सपोर्ट करें? क्या उनकी खूबी? क्या है, हमारा जो समाज है छत्तीसगढ़ का आरवई समाज बहुत पिछड़ा हुआ है और जो मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं हमारे वार्ड में, जो महिलाओं को जो परिवार को होना चाहिए, उसकी कमी है। और सत्यनारायण भाई खड़े हुए, हमारे पारिवारिक सदस्य भी हैं, समाज के भी हैं। हमको अपनी पहचान बतानी है कि छत्तीसगढ़ का हाथ भोई समाज भी एक संगठन है जो इस तरह के जो पार्षद चुनाव है। चुनौती लग रहा है सर आपको सत्यनारायण जी के साथ जब आप खड़े हैं, तो क्या कुछ चुनौती है या फिर आप लोग लड़ाई बहुत ईजी है या फिर कष्टदायक है? देखिए, मेरा ऐसा मानना है, मैं लगभग 66 साल का हूँ, मैं गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर हुआ हूँ और बहुत सारे पार्षद के चुनाव में देखा हूँ। ये ज़मीन स्तर के चुनाव है, इस पे जो है आप जब तक कि अपनी छवि नहीं बताएंगे, व्यक्तिगत छवि आपकी होनी चाहिए, है ना? व्यक्तिगत छवि सबसे पहले, मैं क्या हूँ, है ना? लोगों से मिलना जुलना, उनसे बातें करना। भाई आप भले आप पद पे ना रहें, बिल्कुल, मगर आप मिलते हैं लोगों से, साफ होना चाहिए। हाँ, आप मिलते हैं, सुख दुख में साथ काम आना, उनके छोटे छोटे समस्याएं। क्या लगता है आप लोग का होमवर्क कैसा है, फील्ड वर्क कैसा है, उम्मीदें हैं? देखिए, ये चुनाव जो है, मैं पहले बता चुका हूँ, ये बहुत मेहनत का चुनाव है। जब तक कि आप मेहनत नहीं करेंगे, आप बताएंगे नहीं मैं किस लिए खड़ा हूँ, मेरा जब उद्देश्य क्या रहा है। सही बात है। रास्ता तो और प्रखर 8-9 को ही हम लोग कह सकते हैं, किसी नतीजे पहुँच सकते हैं, क्योंकि चुनाव में कुछ भी हो सकता है, है ना? एक भैया हैं, उनसे बात करेंगे। सर, इनको आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग का समर्थन मिल रहा है और आप कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, कितना करीब से जानते हैं इनके बारे में कुछ बताइए, क्यों जरूरी है वार्ड के लिए सत्यनारायण जी? बचपन से जानते हैं सत्यनारायण जी को, मिलनसार है, बहुमुखी प्रतिभा धनी है, वार्ड का ख्याल रख सकते, वार्ड का ख्याल रख सकते हैं आराम से, बहुत अच्छे से, सबसे मिलनसार है। आपका क्या नाम है? ये पुष्कर कहार। तो ये सत्यनारायण जी के साथ आप लोग बैठे हुए हैं, मैं कार्यालय आपके आया हूँ और यहाँ पे देख रहा हूँ कि आप लोग बहुत जोश खरोश के साथ अपना ड्यूटी कर रहे हैं। सब लोग एक दूसरे के साथ मतलब प्लानिंग बनाते हुए दिखे कि कहाँ चलना है, कैसे क्या करना है। तो क्या अच्छाई दिखाई देता है सत्यनारायण जी में? जीतेंगे वो, जीतेंगे। ये देखिए, इनके जोश के लिए ताली बजाइए एक बार प्लीज। ये ज़बरदस्त बात, ये ऐसे बात होता है,
ठीक है ना सर, इतना दृढ़ विश्वास आपको कैसे मतलब इसके पहले भी 2-3 बार अपन बीजेपी के लिए किए हैं काम। क्या बात है, फेस वैल्यू है पहले से, लोगों का संपर्क है। तो अभी सर आपके वार्ड में मतदाताओं की संख्या लगभग कितना होगा? क्या बोले? आपके वार्ड में जो ये जो ब्राह्मणपारा है, यहाँ मतदातागण की संख्या कितनी होगी? लगभग 15,000 सर करीब। वोटिंग परसेंटेज कितना हो जाता है? और 50% 60% हो जाते हैं। तो सत्यनारायण जी के खाते में इस बार कितना जाता हुआ दिख रहा है? जीतेंगे इतना है मेरे को। जीतेंगे, क्या बात है। आपका शुभ नाम? पुष्कर कहार। थैंक यू पुष्कर जी। सत्यनारायण जी, इतना एनर्जी के साथ आपके कार्यकर्ता और कलीग लोग, जो करीबी लोग हैं, जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में जब इतना सफल सार्थक कार्यकर्ता लोग जब कार्य करते हैं साथ में, तो जोश तो बहुत पॉजिटिव हो जाता है, ऊपर आ जाता है। बहुत जोश है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, डोर टू डोर काम कर रहे हैं। और वास्तविक छवि जो होता है 2-3 चुनाव में आने से पहले पुष्कर जी से सुनना चाहूँगा, तो उसमें क्या होता है कि एक इंसान का ना चरित्र होता है नेता वाला, कि जब वो चुनाव मैदान में नहीं है, चुनाव नहीं भी लड़ा है, तो वो लोगों की मदद करता है। तो मुझे लगता है कि आप भी सामाजिक गतिविधियों से जुड़े रहे होंगे, क्या कहेंगे पुष्कर जी? भाई मैं खुद कहार भोई समाज का सचिव हूँ मैं। क्या बात है सर। और पहले भी अपन काम किए हैं इनके साथ ही मिलके कांग्रेस। नारायण जी का सामाजिक जीवन के बारे में कुछ कहिए। बहुत अच्छे लड़के हैं, कोई गलत इल्लत है नहीं है, कुछ है ही नहीं है इनके, जो गलत इनके ऊपर आरोप लगाए वो है ना। हाँ। तो सत्यनारायण जी, आपको क्या लगता है, आप अपने मुख से भी कहिए, कितना % वोट आपके झोला में आएगा? कुछ अनुमान या फिर ये गारंटी दे रहे हैं, हम जीत रहे हैं। जो उसी विश्वास के साथ हम खड़े हुए हैं। कंपेनिंग में पुष्कर जी हम लोग फिर से जुड़ेंगे, आप लोग का इंटरव्यू फिर से रोड पे करेंगे, तो उस समय थोड़ा रास्ता साफ होगा, तो उस समय बताने का कष्ट कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही रख लेते हूँ मैं अपने थैले में कि आप जीत रहे हैं। तो देखिए, ये सत्यनारायण जी है और हमसे जुड़े अभी, ये वार्ड नंबर 43 और ब्राह्मणपारा वाला ये क्षेत्र है, और यहाँ से 16,000 के करीब वोटर है, और जिसमें से जैसा कि पुष्कर जी ने बताया कि 60 से 70% तक वोटिंग होती है, यानी कि 16 मतलब 10,000 के आसपास वोटिंग होता है। अब इसमें ये समझने वाली बात है कि जितने प्रत्याशी हैं उस भीड़ में, 7 प्रत्याशियों की भीड़ में सत्यनारायण जी भी 9 प्रत्याशी, माफ़ कीजिएगा 9 प्रत्याशी, और 9 प्रत्याशी के भीड़ में अपना जगह बनाते हुए सत्यनारायण जी दिख रहे हैं। और क्या कुछ बात था और क्या कुछ रणनीति था और मुद्दा क्या था, तो वो बताया आपको। लेकिन मुझे एक बात चलते चलते मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ठीक है? मुझे ये बताइए कि सबसे ज़्यादा जो विकास में आप ज़रूरी चीज़ मानते हैं एक वार्ड के लिए, वो कौन सा है आपके नज़र में सबसे ज़्यादा पहले स्थान पर? पहले स्थान वही वार्ड है। में सबसे पहले विकास करने का अगर मौका मिले तो किसको दुरुस्त कीजिएगा? वो बिजली, पानी, सड़क, साफ सफाई, ये सब पहले करेंगे। अच्छा, ये बात मानते हैं कि नहीं पुष्कर जी कि आपका वार्ड में गंदगी थोड़ा बढ़ा है? नल्ली साफ नहीं होता ठीक से। नहीं, कौन जिम्मेवार हो सकता है पुष्कर जी? अब किसको बोले हैं? क्या बोलेंगे, डैमेज कंट्रोल नहीं बोल सकते, सारे के सारे दोस्त हैं, निकाय चुनाव है ना। चलिए कोई बात नहीं, बोलूँ मैं खुद बीजेपी कार्य करता हूँ। कोई बात नहीं है, लेकिन ये बात है कि आप ही के प्रत्याशी जीत के आए थे क्या पिछली बार? इसलिए कंप्लेन नहीं करते हैं क्या आप? कोई बात नहीं है, यहाँ से मैं बता रहा हूँ, जितने निर्दलीय हैं उसमें तीसरे नंबर, फर्स्ट नंबर है निर्दलीय में। ये 2 तो है ही हैं जो इतना तो बैठने के बाद मैं जान गया हूँ, निर्दलीय में भी और पार्टी में भी फर्स्ट हैं। हम इतना मुझे ये मैं कह सकता हूँ कि हम्बल तो आप क्योंकि दिल के अमीर बहुत है। मेरे को सुनिए, मेरे को 2-3 पार्टियां मेरे को कितने मतलब बैठाने की कोशिश कर रहे थे कि बैठ जाओ करके। अब मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता, लेकिन बैठने के लिए इनाम भी रख रहे होंगे। हाँ वाह, लेकिन मैं तो ऐसे खड़ा हुआ कि मेरे को बैठना ही नहीं चाहिए। कुछ भी कर लो, तुम कुछ भी कर लो, हार जाऊँ चलेगा? अरे कुछ भी कर लो बोल रहा हूँ ना, उसमें समझ जाओ आप। कुछ भी, अरे बाप रे, चाहे कुछ भी दे दो या कुछ भी कर लो, मेरे को बैठना नहीं है। ये मैं ठान के खड़ा हुआ हूँ प्रत्याशी के लिए। इतना हिम्मत के लिए तो एक ताली बजा दीजिए। और सबसे मेन मेरे को फायदा क्या हो रहा है, जो आरक्षण हुआ है ओबीसी का ना, वो मेरे को बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे रहा है। ये बात सबसे ज़्यादा मैं यही सोच के मैं खड़ा हुआ हूँ मैं। तो देखिए, हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं पार्षद पद के लिए सत्यनारायण भोई जी हैं। मुन्ना भैया प्यार से इनको लोग कहते हैं। हेलमेट छाप इनका चुनाव चिन्ह मिला और 9 नंबर क्रमांक पर इनका चुनाव चिन्ह आएगा जब भी आप वोटिंग के लिए जाएंगे तो। और वार्ड क्रमांक 43 से ये पार्षद पद के लिए है। ब्राह्मणपारा ही इनका क्षेत्र पड़ता है। अभी मैं कुछ देर पहले गोभी छाप के यहाँ था, अभी मैं हेलमेट छाप के यहाँ हूँ। कितने छापों से मैं जूझ रहा हूँ, लेकिन आप लोग के प्यार के बिना मैं अधूरा हूँ। पुष्कर जी चलते चलते एक सवाल आपसे करेंगे, उसके बाद संस्करण को क्लोज कर देंगे। सर ये मुझे एक बात बताइए, खाली इशारे में बात कीजिएगा, नाम भले पार्टी का मत लीजिए। पिछला 5 साल आपको संतोष प्रदान कर पाया है कि नहीं? किया है। कितना किया है सर?
50%। कहिए ना कि फिर ऐसे मत कहिए कि आधा गिलास भरा हुआ है, कहिए कि आधा गिलास खाली है। विकास का काम आधा हुआ ऐसा नहीं कहा जाता है, आधा बाकी है ऐसे कहा जाता है। तो ये सत्यनारायण जी थे और इनके पास मैं दोबारा आऊँगा, ये वादा के साथ जाता हूँ। और कहाँ आऊँगा? जब ये कैंपेनिंग के लिए होंगे, कभी किसी समय रोड पे इनको पकड़ूंगा बड़े प्यार से, और उस समय चुनाव से जुड़ा हुआ भी सवाल करूंगा। अभी एक इंट्रोडक्शन समझ के इसको रख लीजिए और ये भी जानिए कि लोकतंत्र की इस लड़ाई में सत्यनारायण जी की भी अहम मौजूदगी है। मैं राजीव कहीं और मिलूंगा। रायपुर में बना हुआ इस संस्करण में और एक एक वार्ड में जा रहा हूँ। 43 से अभी 70 वार्ड तक पहुँचना है। और आपको मालूम नहीं हो तो फिर से एक बार बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ से पहला ऐसा पत्रकार हूँ, भले बाहरी हूँ, जो 70 वार्ड के लगभग 400 से ज़्यादा प्रत्याशियों में से कम 300 के प्रत्याशियों के घर जाने का रिकॉर्ड बनाएगा। इस चुनाव में लोकतंत्र तो जीतेगा ही, आपके सामने मेरी भी जीत होगी, लेकिन कब? जब आप मेरे वीडियो को भर भर के प्यार देंगे तब। मैं मिलूंगा कहीं और। सत्यनारायण जी कुछ और कहना चाहेंगे वार्ड की जनता से? नहीं, मैं वार्ड की जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे सहयोग करें और मुझे काम करने का मौका दें, ताकि मैं उनकी अच्छी सी सेवा कर सकूं और मैं उनके ही जरिए आगे बढ़ने का इतना मैं कह सकता हूँ। सत्यनारायण जी के लिए प्रचार तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, सरल, ईमानदार और हम्बल इंसान जो अपने दरवाजे पे आए हुए सभी आगंतुक का सम्मान करते हैं, इसके लिए तो पहले आपको थैंक यू सो मच। तो मैं मिलूंगा कहीं और इजाज़त दीजिए, लंबा हो जाएगा वीडियो, फिर आप लोग देख नहीं पाइएगा, क्योंकि आप लोग भगा भगा कर देखते हैं, वो हमें दुख देता है। ये दुख मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। जय हिंद।